आओ मेरी जान, आ जाओ। ऐसे ही होना चाहिए। खुशामदीद। हेलो। हेलो। हेलो, मैं रोहान। इदरीस। कैसे हैं आप? एक दोस्त से आपकी बहुत तारीफें सुनी थी तो हम यहाँ चले आए। हम डेकोरेशन करवाना चाहते हैं। आपने अच्छा किया, बिल्कुल आइए। हमारी भांजी की शादी है, अरेंजमेंट्स हम देखेंगे। अच्छी बात है। यहाँ बैठो। जगह तो अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है, हर तरफ चमक ही चमक है। हाँ। मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कभी आप लोगों को देखा है। हम दरअसल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने हमें। ठीक है, अब याद आया। और जहाँ तक मुझे याद है आप लोग के फॉलोवर्स भी काफी हैं। हाँ बिल्कुल, इसके 8 मिलियन हैं, मेरे सिर्फ 2। कमाल है। हाँ, मैं कभी कभार आपकी पोस्ट देख लेता हूँ। आप लोग काफी सारी वीडियोस बनाकर डालते हैं और कुछ को देखकर तो वाकई बहुत हंसी आती है। वो इतने मजाया होते हैं। वो आपके लिए सिर्फ पोस्ट है, मगर हमारी जिंदगी है। इदरीस प्लीज ये खरीदो। इदरीस अब मुझे ये भी चाहिए, बस ये कहना होता है और हमारे फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छी बात है। आइए, मैं आपको अपने कुछ पुराने कामों के सैंपल्स दिखा देता हूँ। जरूर जरूर, देखते हैं। बिल्कुल। ये लीजिए, ये है एंट्री पैकेज। ये अच्छा लग रहा है हाँ, ना? खूबसूरत तो है। ये यहाँ और भी है। देखो देखो। अरे इदरीस, जरा ये तो देखो एक दफा। लेकिन हमें सबसे बेहतरीन चाहिए होगा मेरी जान, आखिर हम मशहूर लोग हैं। शान के मुताबिक हो। बिल्कुल। अगर बुरा ना माने तो मुझे एक बात जानने का तजस्सुस है। आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं को पूरी तरह आम करते हैं। अब जबकि आप दोनों को यहाँ पर देखा तो सोचा मैं ये बात पूछ लूं। बुरा मत मानिएगा, बस वो, क्या आपकी कमाई सिर्फ सोशल मीडिया के इश्तिहारात से ही होती है या कुछ और भी है? हाँ, वहाँ से भी हम कमा लेते हैं, मगर असल काम कॉस्मेटिक्स का है। बहुत सी दुकानें हैं और अपने प्रोडक्ट्स। हाँ हाँ बिल्कुल, कुल मिला के हमारे 110 स्टोर्स हैं और हम फ्रेंचाइज भी देते हैं, है ना? बिल्कुल मेरी जान। बहुत अच्छे, मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए। जी जरूर। देखो देखो। अरे ये वाला जरा देखना। अरे इदरीस प्लीज ये भी। ओ खुदाया। अरे जुल्फकार, माँ होना कितना मुश्किल है। सुबह से निकले हुए हैं, थक गई हूँ मैं। कभी यूनिवर्सिटी, कभी स्टॉक मार्केट। ये आखिरी जगह है, बस सब्र रखो। ठीक है, अपना काम कर लेंगे और फिर घर चलेंगे। आ जाओ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। नायला, आ जाओ आ जाओ, यहाँ ठीक है, आ जाओ। मोहतरमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुआ मांग रही हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है कुछ दफना रही हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए। ये इबादत की जगह है और तुम यहाँ जादू टोना कर रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। अरे अरे, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं मोहतरमा, देखें, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट से हैं। मेरी दोस्त इंजीनियर है, वो मिट्टी के ज़रात की सतह चेक कर रही थी बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तुम्हारी हरकतें मशकूक हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सब काम किए जाएं। बात सुनो, तुम मुझे इस वक्त गुस्सा दिला रही हो। तुम आखिर होती कौन है हमें ये सब कहने वाली? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जो दिल चाहे बोले चली जा रही हो, खुद को समझते क्या हो? तुम रिलैक्स हो जाओ नायला। ज़बान संभालो अपनी। नहीं संभालूंगी तो क्या करोगी? यार नायला, क्या कर रही हो? खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस किस्म का शोर शराबा लगाया हुआ है? ये औरत यहाँ जादू टोना कर रही है। ये मेरी दुआ में दखलंदाजी करी है। मेरी दुआ से इसको क्या लेना देना? भाई देखिए, ये सरासर गलतफहमी है। मोहतरमा ने हमें गलत समझ लिया है। हम तो यहाँ दुआ करने आए थे बस, और इन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। ऐसा ना करें प्लीज, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। देखिए बीबी, हम मजहबी खानदान से हैं, खुदा के वास्ते ऐसा मत करें आप। बिल्ली ने नाक का टुकड़ा खा लिया। मेरे बेटे का मुस्तकबिल बिल्ली के पेट में चला गया।
मैंने कहा था ना, दुआ नहीं मांग रहे थे, ये जादू कर रहे थे। चुप रहो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भागो जल्दी से जाकर बिल्ली को पकड़ो। अरे मैं बिल्ली को कैसे पकड़ूं? अगर पकड़ भी लूं तो क्या करूंगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा उन लोगों जैसा नहीं बन सकता जो किसी बाजार में 30 बिल्लियों के साथ रहते हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। जाओ जाओ जाओ। इधर आओ बिल्ली। कहीं जा रहे हैं भाई? हाँ, कोई मसला है क्या? भाई रेहान को रख लिया है मैंने, आपको बताना चाहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा क्यों किया तुमने? वो दिवालिया हो गया है भाई। मुझे हैरत नहीं हुई, यही अंजाम होना था। मैंने मदाखलत सिर्फ इसलिए की कि अंजाम ही रहे, आगाज न बने भाई। वो यहाँ आएगा जाएगा, हमारे इर्द गिर्द रहेगा तो हम जान जाएंगे कि वो क्या कर रहा है। मेरे बाद यूसुफ उसका ख्याल रखेगा। मेरे बात से क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जब मैं कंपनी में न हूं, बस यही मतलब था मेरा भाई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस उसे यहाँ कोई गड़बड़ मत करने देना। नहीं भाई नहीं, वो नहीं करेगा। वैसे भी उसके पास ज्यादा इख्तियार नहीं होगा, वो बस यहाँ आसपास रहा करेगा। मैं ये सब लैला नाराज न हो जाए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। अगर वो उदास हुई तो मैं भी मुतासर होगा। उस पर कुछ कर्ज था जो मैंने अदा कर दिया है, अब सब ठीक है। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगा, फिक्र न करें। इंशाअल्लाह। चले आजा। तुम जा रही हो? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर थोड़ा टाइम हम अपनी बेटी के साथ गुजारेंगे, है ना मेरी जान? अम्मी को बाय बाय कैसे कहोगी? बाय बाय। मेरी प्यारी शहजादी, अपनी मम्मा को गुड बाय कैसे कहोगी, ताकि मम्मा भी थोड़ी खुशी मना ले, ठीक है? हाँ, मेरी जान। यही पहन के जा रही हो? हाँ, क्यों मुनासिब नहीं लग रहा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, खूबसूरत लग रहा है, वाकई बहुत प्यारा है। मगर ऐसा लग रहा है कि इसके साथ वही चमक वाले इयररिंग्स भी होने चाहिए। खैर तुम्हें ज्यादा बेहतर पता है। चलो मेरी जान, अम्मी शायद जा रही है, बाय बाय कहो। अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना, मैं बाहर ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, कॉल करने पर आ जाऊंगी। अरे इतने दिन बाद जा रही हो, एंजॉय करना, मैं हूं इसके साथ। और वैसे भी जब मैं अपनी बेटी के साथ हूं तो इसे किसी की भी जरूरत नहीं होगी, है ना? बाय बाय कह दो। ठीक है। अरे बच्चों, शाम बखैर। शाम बखैर अम्मी। क्या कहीं जा रहे हो तुम दोनों? मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान, मम्मा को गुड बाय कहो। बाय बाय। ख्याल रखिएगा। एंजॉय करना। तुम्हारी बीवी रात को बाहर जा रही है और तुम घर में बच्चे को संभाल रहे हो? तो क्या हो गया? हस्बुनल्लाह। तो फिर सुबह से ऑफिस में जाना चाहिए, और ऐसा करो तुम घर पर बैठकर औरत बन जाओ। समझ नहीं आता तुम में से मर्द कौन है और औरत कौन है। आखिर ये कैसा रिश्ता है? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं समझे। आप क्यों सोच रही हैं इतना? क्यों नहीं सोचूं मैं? कोई औरत अपना बच्चा घर छोड़कर अगर रात को बाहर घूमने निकल जाए तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? अच्छा बस करें अम्मी, ठीक है। दुआ की घर से बाहर जाने की आदत अब बढ़ती जा रही है। ज़ैनब मशहूर हो गई, कौन जाने शायद आगे चलकर और भी ज्यादा मशहूर हो जाए। अर्तुरुल भी उसका साथ देगा। अर्तुरुल अच्छा आदमी है, नेक इंसान है, और उस पर यह भी कि मैं चाहता हूं कि वो दोनों शादी कर लें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ज़ैनब हमेशा खुश रहे, और बस। जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो वो किसी और से शादी करे और तुम खुश रहोगे। ये क्या कोई फिल्मी कहानी है? अल्लाह का वास्ता, जाकर सच बता दो, अभी भी देर नहीं हुई। पता नहीं वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन बता दो उसे सच। तुम वो शख्स हो जो बरसों मुर्दा बनकर गायब रहा, और अब आकर मुझे नसीहतें कर रहे हो जैसे किसी का या किसी बात का इल्म ही नहीं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने गलती की, लेकिन तुम मत करो। जी हाँ,
नाज़ली भी अपने स्कूल में सेट हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि उसके घर वालों के साथ सब कुछ बगैर किसी तनाव के सुलझ गया। बहुत शुक्र है। अब बारी है एसोसिएशन के क़याम की और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देख रही हूँ आपको बहुत जल्दी है। जब बात मेरे दिल में आ जाए तो फौरन करनी पड़ती है, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। वैसे एसोसिएशन बनने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे, है ना? यकीनन हम होंगे। मेरा मतलब है हमेशा नहीं, लेकिन जब वक्त मिले तो आ जाया कीजिएगा। ऐसे इदारों का हिस्सा बनना बहुत अहम होता है। कुछ सीख जाएंगे, आगे काम आएगा। जी ठीक कह रहे हैं। शायद एसोसिएशन की एक यूथ ब्रांच भी बने, हम वहाँ काम कर सकते हैं। जबरदस्त ख्याल है, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या करें? कार्ड्स खेलें क्या हम? वो जानबूझकर नहीं कर रही, कसम से वो नहीं जानती। तुम दिल पे ना लो। तो क्या हो गया? कार्ड्स खेलना नहीं आता तुम्हें? मैं सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। बात यह है कि महर ताश नहीं खेलती। और वो क्यों? क्या वाकई ऐसा है? हम दरअसल ताश कभी नहीं खेलते। हमें इन खेलों का इल्म नहीं, क्योंकि ताश खेलना जुए की अलामत होता है। बस यही वजह है। मुझे नहीं पता था। तो फिर बोर्ड गेम खेल लेते हैं, इसका जुए से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे ये खेलना आता तो नहीं है, मगर मैं सीख जाऊंगी। तो जाइए बच्चों, आप लोग खेलिए। अर्तुरुल साहब थक गए होंगे, हम यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गॉड ब्लेस यू। जब कोई चीखता है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तो गॉड ब्लेस यू कहते हैं। लंबी उम्र पाओ, खुश रहो या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सबका मतलब तो एक ही है। हाँ ऐसा ही है। आप तो कमाल हैं, बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं। दुआ तुम्हें बहुत याद किया मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे अपनी बच्ची की तस्वीर तो दिखाओ हमें। हाँ दिखाती हूँ, देखो। अरे कितनी प्यारी है ये। कितनी प्यारी है। मुझे दिखाओ। हाय माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अल्लाह उसे सलामत रखे। तुम्हें मुश्किल होता होगा ना? यानी हाँ, नींद पूरी नहीं हो पाती है बस, मगर आदत हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि बहुत थक गए। जब से तुम आई हो बार बार फोन को ही देखे जा रही हो। ख्याल तो उसी का रहता है ना। क्या जवेरिया अजलान के साथ है? वो ही देख रहा है उसे। कमाल का इंसान है अजलान तो। बिल्कुल, शाबाश। क्यों? ऐसा भी यूनिक क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में मर्द बच्चों को कम ही संभालते हैं। बिल्कुल नहीं, अजलान तो सब कुछ करता है, बिल्कुल मेरी तरह। खिलाता है, डायपर बदलता है, यहाँ तक कि सुला भी देता है उसे। तुम वाकई खुशनसीब हो, वरना मेरे भाई ने तो अपने बच्चे को एक ही बार उठाया है। अपने शौहर की कदर करो। अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो कॉल क्यों नहीं कर लेती? नहीं यार, वैसे भी कुछ देर में चली ही जाऊंगी। ये क्या बात हुई? हमें आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। इसका दिमाग अपनी बेटी पर ही है। मुझे तुम लोगों से इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मैंने ही तुम सबको फोन करके बुलाया था और मिलने की जिद की थी, मगर उसे यूं छोड़कर आने पर मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। ऐसा मत सोचो, हम कोई अजनबी नहीं है। अगली बार हम दिन में मिल लेंगे और तुम अपनी बेटी को भी ले आना। बहुत अच्छा आइडिया है ये। चलो तो फिर मैं चलती हूँ अब। ठीक है। मॉम, एक बात कहूँ मैं आपसे? कहो। अर्तुरुल अंकल आपको पसंद करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जिमल? क्या मतलब, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? बाबा जी मेरी जान। एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछो। आपने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा? ये बात कहाँ से आ गई? मैंने आपको हमेशा अकेला देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है अब हम एक मुकम्मल खानदान बन गए, खास तौर पे जब जिमल की फैमिली के साथ होते हैं। मेरी जान, ज़ैनब और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जानती हूँ मगर क्या? उन्हें भी बाहिजाब होना चाहिए, है ना? नहीं मेरी जान, मेरे लिए अहम ये है कि इंसान अच्छा हो। हाँ तो ठीक है फिर। आप ज़ैनब आंटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बाबा। महर,
ज़ैनब आंटी सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा उमर की साहब का बीवी। और क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उमर साहब ने भी तो उनसे शादी की थी और उसके बाद छोड़ दिया उन्हें। अब उनसे क्या लेना देना? जिमल, अब तुमको ज्यादा ही फजूल बातें कर रही हो मुझसे। क्यों मॉम? अर्तुरुल अंकल खूबसूरत भी हैं, ख्याल रखने वाले भी हैं, और तो और वो शरीफ और बाअदब भी हैं। देखो, अर्तुरुल को मैं उमर की वजह से जानती हूँ। मॉम, आप जानती हैं मैते पसंद है मुझे, लेकिन उमर अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं। सेमल, क्या उन्होंने आपको ये कहकर नहीं छोड़ दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और बीच रास्ते में छोड़ दिया? मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? कोई और बात करो। ठीक है, मुझे लगता है इस बारे में आप एक दफा और सोचें। देखो, अब ये मौजू कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है और मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है। मेहर, ठीक है। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है? सो गया है। उफ, हर कोई घर पर है मगर बहू साहिबा बाहर हैं। बस करो बेगम। वो बहू नहीं है। तो क्या है फिर? दोबारा शादी नहीं हुई है। नाइला बेटा, बच्चे का नाम कहाँ रखा है? वो आपने कहा था ना अम्मी, मैंने सेफ में रख दी है। देखना, बाद में तुम मेरा शुक्रिया जरूर अदा करोगी। पता नहीं ये अमीर होगा या नहीं, लेकिन जानवरों से मोहब्बत जरूर करेगा। क्या मतलब है इसका? क्योंकि ये हमारी तरह होगा, हम भी तो जानवरों से मोहब्बत करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरी प्यारी शहजादी, अभी तक नहीं सोई, इसे कमरे में ले जाती हूँ। नींद नहीं आ रही थी, जब आएगी तो सो जाएगी, तो यहीं रहने दो इसे। अच्छा ठीक है। बेटी, कैसी रही तुम्हारी दावत? बहुत अच्छी रही। कल तुम घर पर ही रहोगी ना बेटा? असल में मैं कल खाला के साथ बाहर जाने का सोच रही हूँ। आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन उनकी शादी होने वाली है। तारीख तय हो गई है, कुछ दिन बाकी हैं। इसीलिए हम कल शादी की तैयारियों के लिए बाहर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ बेटी जाओ। तुम जाकर खाला की मदद करो, जवेरिया को मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में बाबा। आओ नाइला, चलो बच्चे को ले लो। तुम जाओ बेटी, मैं इसे इसके कमरे में सुला दूंगी। अच्छा, तो फिर शब बखैर। अब्दुल्ला साहब, आप इनके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर मामला क्या है? मुझे अपने घर में खुसर फुसर पसंद नहीं बिल्कुल। जिसे जो भी कहना है खुलकर कहे। बाबा, ये तो हमेशा का ही है उसका। तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। क्या हो गया? शायद मुस्तफा से नाराज हैं। हो सकता है ऑफिस में कोई बात हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं है दुआ, वरना मुझे पता होता। शायद नाइला से कोई गलती हो गई हो, वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। हाँ, तो फिर आप भी मत पूछिएगा उनसे। नहीं पूछूंगी। चले खैर, मैं जवेदिया को कमरे में ले जाती हूँ। तुम रहने दो, मैं सुला दूंगा इसे। अच्छा ठीक है। अम्मी शब बखैर। चलो बच्चों, शब बखैर। शब बखैर। अब्दुल्ला साहब, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर उन बच्चों के साथ आपका मसला क्या है? कहा ना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तो लगता है आपके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है। अल्लाह खैर करे। क्या मतलब है इसका? शायद मौसम का असर है। आखिरकार एलिफ की शादी हो रही है। वो हमारी बहू की खाला है। हमें कोई अच्छा सा तोहफा लेना चाहिए शादी में देने के लिए। कोई जरूरत नहीं।
क्यों जरूरत नहीं? वो हमें शादी की दावत देंगे। हमें हर दावत कबूल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये अचानक से क्या हो गया है? बहुत कुछ हो चुका है, अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ बेगम। तुमने उससे जो कुछ कहना था कह दिया है। पहले वो सब करके उसे गुस्सा दिलाया, अब उसकी शादी पे जाना है। आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही कि वो हमें तबाह नहीं कर सकती। अल्लाह के वास्ते मरियम बेगम, कुछ तो शर्म करो। तुम ये सब करके क्या तमाशा लगाना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे तमाशा करने का शौक है। मैं नहीं भूली उस औरत ने मेरे ही घर में मुझसे क्या कहा था। मुझे तुम इन सब बातों से दूर ही रखो। तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाना। यकीनन जाऊंगी। आज मैं और दुआ शादी के कपड़े देखने जाएंगे। अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बेहतर है यकीन करना शुरू कर दो तुम भी। कल्लू ने मुझे अपना सोना दे दिया ताकि मैं उसे बेचकर रकम हासिल कर सकूं। ये तो अपनी बीवी पर डिपेंडेंट होना हुआ। कसम से अब मैं खुद से नफरत करने लगा। अरे यार रोहान, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बुरा क्यों मान रहे हो इस बात का? तुम और नूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना? लेकिन एलिफ, अब जब उसके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत शोर मचाएंगे। उसके पापा मुझे डांटेंगे, उसकी माँ रोएगी। इसकी फिक्र मत करो, ये तुम दोनों की जिंदगी है जो सबसे ज्यादा अहम है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से नाखुश हो। इसीलिए कहते हैं कि शादी फैंटेसी नहीं होती। यूं सोचो, जो भी हो तुम्हारा सिंगिंग वाला काम ना छूटे। और नूर को भी तो काम मिल जाएगा ना चैनल में जल्द ही। मुश्किल दिन खत्म हो जाएंगे, यकीन करो मेरा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं भी निकलता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। ये सोना नहीं बेच सकता। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब, मैं रोहान। कल आलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आपसे मुलाकात हुई थी। सोच रहा था कि क्या आपसे एक और मुलाकात हो सकती है? कुछ बात करनी थी आपसे। अच्छा ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ है? ठीक है, मैं काम से फ्री होकर आने की कोशिश करूंगा। हेलो, खुश आमदीद। हेलो, शुक्रिया। मेरी यहाँ पर एक मीटिंग तय है रमीज साहब से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर फातिमा है। आप वेट कीजिए, मैं उनके असिस्टेंट को कहती हूँ। ठीक है। कोई नूर फातिमा आई है। रमीज साहब से ऐसे क्या काम हो सकता है? मैं भी समझ नहीं पा रही। क्या वो मजहबी प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं? हरगिज़ नहीं। हेलो, खुश आमदीद। मिलके खुशी हुई। मैं रमीज साहब की असिस्टेंट हूँ। मैं नूर फातिमा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। रमीज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाए। रमीज साहब, नूर साहिबा आई हैं, आ जाएं। हेलो रमीज साहब। खुश आमदीद नूर फातिमा। साहब मत कहो, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, सब तुम्हें पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने भी आपका बहुत नाम सुना है, एलिफ से और रोहान दोनों से। हाँ, रोहान मेरे भाई की तरह है। मुझे और एलिफ को मिलाया है उसने। वो अक्सर जिक्र करता है। अमेरिका में पढ़ी हो तुम? जी, अमेरिका में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी। मगर नौकरी के लिए नहीं पढ़ी मैंने, बस डिग्री हासिल करने के लिए ही पढ़ लिया। अब समझ नहीं आ रहा। मगर तुम्हारा मिजाज आर्टिस्टिक है। कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ।
और जब रोहान ने कहा कि चैनल में जॉब कर लो, सच कहें तो मैं घबरा गई थी। वो क्यों? मतलब क्यों घबरा गई? क्योंकि मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं कर सकूंगी या नहीं, और मैं कभी इस माहौल में रही भी नहीं हूँ। समझ गया नूर। वैसे क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? जी जरूर। प्लीज इतनी आलसी मत दिखाओ, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब आपका? ये मत कहो कि मैं इस माहौल में नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि ये कर सकूंगी या नहीं। हेजिटेट मत हो, बल्कि ये कहो कि फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी। बस मुझ पे भरोसा करें, ये काम मैं ही करूंगी। कॉन्फिडेंट रहा करो। आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं? तुम मुझे बावर करवा रही हो कि तुम उस सैलरी की हकदार नहीं हो जो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी तुम्हें नौकरी पर रखने से पहले। अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, क्योंकि मैं देखते ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि कौन ये काम कर सकता है। मगर फिर रमेश साहब, झूठ बोलने का फायदा ही क्या है? ये कॉन्फिडेंस जाहिर करता है और मैं सोचूंगा कि हाँ, ये नई हम अगर कर लेगी। उसने मुझसे वादा किया है कम से कम सीख लेगी, ताकि मुझे फ्यूचर में मायूस ना करे, सबसे बेहतर बनने की कोशिश करेगी। मैंने कभी इस जाविये से सोचा नहीं। चलो अब तो सोच लिया ना। क्लब में खुशामदीद। क्या क्या मुझे नौकरी मिल गई? नूर, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मायूस मत करो मुझे, चलो खुश हो जाओ। ठीक है, करूंगी मैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम आर्ट डिपार्टमेंट में काम करोगी, दिन रात काम करना होगा, बहुत थक भी जाओगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। हाँ असली, तुम एक काम करो कि अंदर आओ और नूर को आर्ट डिपार्टमेंट ले जाओ, सबसे मिलवाओ और ख्याल रखना, ठीक है? चलो जल्दी आ जाओ। समझ गए? आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये वाला कैसा है? अच्छा है, मगर मेरे ख्याल में ज्यादा सादा है। हाँ तो बस निकाह ही तो है दुआ, यानी इतना ज्यादा हैवी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं। कौन सी? ये आपकी दूसरी शादी है खाला। मेरा मतलब है कि कुछ यूनिक पहने, जैसे कि ये लेस वाला कितना अच्छा लग रहा है ये, देखें। अरे नहीं भाई, खाला आप इतनी बेदिली क्यों दिखा रही हैं? कौन, मैं? नहीं तो। यानी मैं कहूँ कि जीन्स में चली जाएं तो आप जीन्स भी पहन लेंगे? ऐसा भी नहीं है। तो आप खुश नहीं हैं क्या? मालूम नहीं। तो आप खुश हैं यानी नहीं है? खुशी बहुत टेम्परेरी चीज है मेरे लिए, और इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इस वक्त। लेकिन इस वक्त तो आपके लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं ना, अभी नहीं तो कब? मैं वाकई एक पागल लड़की हूँ, सच में। ये तो मैं जानती हूँ। यानी आपने अपनी सारी जिंदगी रमीज के बारे में बताते हुए गुजार दी। वो भी काफी नहीं था, फिर उससे ब्रेकअप हो गया। हम 2 साल तक पीछा करते रहे उसका। ऐसा भी एक दौर था, है ना? बिल्कुल। कितनी जल्दी भूल गई? मैं भूली नहीं हूँ, मैं तो ये सोचती थी कि वो म्यूजिक सुनते वक्त क्या सोचता होगा उन गानों के दौरान मेरे बारे में। मोहब्बत। तो फिर आपको अब क्या हो गया? क्या वो जादू खत्म हो गया क्योंकि आप शादी कर रही हैं? हाँ दुआ, बस दूसरी चीजें दरमियान में आ गई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे यार कुछ भी नहीं, मैं तो बस कुछ ना कुछ बोले ही जा रही हूँ। खैर ये वाला खरीद लेती हूँ मैं, क्या कहती हो? है ना? अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे ख्याल में बहुत सादा है, लेकिन आपकी मर्जी। इसकी तस्वीर ले लेती हूँ ताकि सबको भेजूं। हाँ जरूर। क्या आप इसके साथ ये ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, इस टेल के साथ भी ट्राई कर लेती हूँ ताकि कंप्लीट लुक हो जाए। थैंक यू। कैसा लग रहा है दुआ, जरा बताना, तुम तो एक्सपीरियंस हो ना। स्माइल इतना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा है। चलो अपना काम करो और ये जाके मिस्टर रमीज को दे दो, वो इंतजार कर रहे हैं। नूर कैसी हो? ज़ैनब साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आसली ने बताया, मैं तो निकलने ही वाली थी। चैनल पर वेलकम। बहुत शुक्रिया।
उन्होंने मुझे नौकरी के बारे में बताया। लगता है ये काम मैं कर सकूंगी। बिल्कुल कर लोगी। रमीज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अच्छा, रमीज से मिली, कैसा लगा वो तुम्हें? हाँ हाँ, काफी सच्चे इंसान है वो तो है, सच बोलता है। सबसे बढ़कर ये कि वो काबिल एतमाद इंसान है। मुझे यकीन है तुम यहाँ पे बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। घर वालों को बताया है तुमने? अभी तो नहीं बताया, मगर इस बार फौरन बताऊंगी, क्योंकि जब छुपाती हूँ तो मसला बन जाता है मेरे लिए। हाँ बता देना, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा मैं निकलती हूँ, एक एसोसिएशन मीटिंग में जाना है मुझे। वापस आकर तुमसे बात करूंगी। यहाँ आराम से बैठना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है मुझे भी। मुझे भी। अंकल आओ लाना। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक्स। तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। रेहान ने काम शुरू कर दिया? हाँ कर दिया। ये सब बाबा ने बताया मुझे। लेकिन देखो, दुआ को ये मत बताना कि उसके वालिद पर कर्ज था या कोई ऐसी बात है, उसे दुख होगा। जाहिर है, मैं वैसे भी उसे कुछ भी नहीं बताता। हो सकता है शायद उसने खुद ही बता दिया हो दुआ को। खैर, इंसान अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ तो तुम्हारा क्या हाल है? सब बेहतर हो रहा है ना? हल नहीं हो रहे मसले, चल ही रही है जिंदगी। क्या मतलब? दुआ जो चाहती है वो करती है, मैं कुछ कहता भी नहीं हूं। और तुम? क्या करूं मैं, बताएं? कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदला, तो अब मैं उसे कुछ कहता भी नहीं। यानी मैं अब बस ये चाहता हूं कि उसका जो दिल चाह रहा है वो करती फिरे, और यही सच है। मैं उससे लड़ते लड़ते थक चुका हूं अंकल। तुम ठीक कह रहे हो असलान, मैं क्या कहूं। अल्लाह तुम दोनों के हक में जो बेहतर है वो करे। इंशाल्लाह। और वो भी बस जवेरिया की वजह से मेरे साथ है, वरना कोई वजह नहीं है। अरे मैं भी अपनी बातें लेकर बैठ गया अंकल। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। आपकी तलाक के बाद हम दोनों ठीक से बात ही नहीं कर सके। मैं जानता हूं आप अपने मसाइल किसी को नहीं बताते, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हो। मैं ऐसा ही हूं। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो मैं हाजिर हूं, चाहे कुछ भी हो। अच्छी तरह समझता हूं मैं आपको। जानता हूं इज़लान, शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखो। हमारी मीटिंग मंगल को है और हमें ये फाइल उससे पहले जमा करवानी है, समझ गई? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना अर्तुल साहब का। सब नोट कर लो, लेकिन ध्यान से। हाँ, खुश आमदीद। मैं नस्लिहान हूँ, अर्तुल साहब की असिस्टेंट। जी मैं ज़ैनब हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए आ जाइए, अर्तुल साहब आपका ही वेट कर रहे हैं। आ जाए। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। अरे वाह, कितना खूबसूरत ऑफिस है आपका। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे ऐसा एनवायरनमेंट पसंद भी है। वैसे मॉल ऑफिस जैसा नहीं। अच्छा शौक है वो, इसलिए कि आपकी शख्सियत भी मुख्तलिफ है, तो ऑफिस तो होगा ना। फिर तो मैं बार बार आपकी आमद का मुंतजिर रहूंगा। बताइए क्या पीना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये है हमारी एसोसिएशन की फाइल जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। आप देख लीजिए, अगर कोई कमी या गलती नजर आए तो दुरुस्त कर लें, आपको सारे इख्तियारात हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा नाम बतौर सदर लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपका ही नाम दर्ज है। मगर ये एसोसिएशन तो आपने कायम की है। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि यहाँ पर आपका नाम हो, क्योंकि अर्तुरुल इस काम के लिए बहुत से लोग चंदा देंगे। आपका नाम होना चाहिए, इसलिए कि आप मोतबर हैं। क्या आपका नाम मोतबर नहीं? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आपका नाम मेरे मुकाबले में ज्यादा मोतबर है। खास तौर पे उस प्रोग्राम के बाद लोगों ने आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अभी तो हमें इसके लिए और बहुत कुछ करना है, ये आप भी जानती हैं। तब जाकर हमारी एसोसिएशन का अमली तौर पर काम शुरू हो जाएगा। जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन की साख या फिर आप जैसी मारूफ और मोतबर शख्सियत की साख। वाकई मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। आप एसोसिएशन की सदर हैं और मैं आपका सबसे बड़ा हिमायती हूँ। मंजूर है आपको? ठीक है, मंजूर है।
तो फिर आप इसे पढ़ना जारी रखिए। आपको किससे मिलना है भाई? मैं इदरीस साहब से मिलने आया हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है। इदरीस साहब अंदर हैं। कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? ये सारी गाड़ियाँ उन्हीं की है क्या? जी हाँ। किसी को इतनी सारी गाड़ियों की क्या जरूरत है? लगता है आप इदरीस साहब को नहीं जानते। वो कपड़ों के हिसाब से गाड़ी बदलते हैं। ये तो है। ये लीजिए आपा। बहुत शुक्रिया सवेरा तुम्हारा। आपा, अभी अभी थोड़ी देर पहले जैनब साहिबा के लिए एक पार्सल आया था। हाँ वहीं रहने दो, खुदा कर देख लेगी। अरे सवेरा आज तो मैं बहुत थक गई, घुटने और हर जगह दर्द हो रहा है। अरे आपा, शायद आपको रोजाना रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए। फिर कहती हैं कमर में दर्द हो रहा है। अरे मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दो, वहाँ जाना मेरे लिए अच्छा है। मुझे मसरूफ रखता है। मेरा ख्याल है मसरूफ रहना ही इंसान को जिंदा रखता है। अगर मैं घर बैठी रहती तो सारा दिन यही सोचती रहती कि कहाँ कहाँ दर्द है। हाँ ये तो ठीक कहा। जरा देखो सवेरा, चश्मा नहीं है, मुझे साफ नजर नहीं आता। अरे अरे आपा, क्या है? देखे देखे, एलिफ ने शादी का जोड़ा पहनकर तस्वीर भेजी है। बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। अरे मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है मुझे ये दिन भी देखना नसीब हुआ, वरना लगता था कि एलिफ हमेशा ऐसी ही बैठी रह जाएगी। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी वो। इंशाल्लाह, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसा मत कहें, रमीज बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पागलपन करता है मगर उसे दिल से चाहता है। हाँ वो बहुत चाहता है उसे, मगर मेरी बेटी उसे इतना नहीं चाहती। जैसा मैंने कहा, हम फ्रेंचाइज देते हैं। हम अपने कॉस्मेटिक्स खुद तैयार करते हैं। आप ये प्रोडक्ट उन दुकानों पर बेचेंगे जो मैं खोलूंगा। अगर आपने पहले तहकीक की हो तो दुकान के बाहर लगी लाइनें देख चुके होंगे। जी हाँ, देखा था। मेरी बीवी की बदौलत लोग उसे पसंद करते हैं। इदरीस साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज के लिए एडवांस पेमेंट भी देनी होगी, है ना? यकीनन। मेरी सेक्रेटरी आपको ब्रोशर देगी, उसमें तफसीलात मौजूद हैं, देख लीजिए। मुनासिब लगे तो आइए, हम दोबारा बात करेंगे। हम मददगार लोग हैं, अगर अफोर्ड ना कर सकें तो हम आपकी मदद करेंगे। मुमकिन ना हो तो हमारे साथ काम कर लीजिएगा, कमा कर पैसे बचा लीजिए, फिर बाकी सब हम देख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं। सुनो भाई, मैं समझता हूँ हम यहाँ तक आसानी से नहीं पहुंचे। जीरो से स्टार्ट किया था। मैं हार्डवेयर की दुकान पे काम करता था और वो नर्स थी, और आज हम इस सल्तनत के सरबराह बने बैठे हैं। सब कुछ मयसर है, लेकिन हम अपनी शुरुआत नहीं भूले। कमाल है, काश के सभी लोग आप जैसे होते। बहुत शुक्रिया। हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर फैसला आपको करना है। ठीक है, तो फिर मैं पहले अपनी बीवी से बात कर लूं, उसके बाद फिर आपको बता दूंगा। ये ठीक रहेगा, आप मशवरा कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। हेलो आसली, सिक्योरिटी मुझे अंदर आने नहीं दे रही है। हाँ तुम जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो। हाँ आसली जी कहिए। सिक्योरिटी मुझे आने नहीं दे रही, क्या हो रहा है? रमीज साहब ने कहा था कि मुझे मत बताओ कि रमीज ने क्या कहा है। ये सब क्या है? मैंने इस्तीफा दे दिया तो क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं? ये किस किस्म की हरकत है? देखिए मेरे बस में कुछ नहीं है। रमीज साहब इस वक्त मीटिंग में हैं और देखो मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कसम खा के कह रही हूँ, वो मीटिंग में है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यही इंतजार करूंगी।
वेट करना फजूल है, मीटिंग में टाइम भी लग सकता है, आप उनसे फोन पे बात कर लें। सुनो, उससे कहना कि मुझे कॉल जरूर करे। ठीक है, मैं कह दूंगी। कैसी बेहूदगी है ये।